जय हिंद दोस्तों आज की यह मेरी वीडियो बड़ी ही एजुकेशनल है और खास करके उन पेंशनर्स के लिए जो कुछ सीखना चाहते हैं। और आप भी अगर उन्हीं पेंशनर्स में हैं जो कुछ सीखना चाहते हैं तो अपना कुछ समय निकाल करके इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि यदि आप कुछ सीखेंगे तो अपनी पेंशन में, अपने पीपीओ में अगर कोई गलतियां होंगी तो उसे ढूंढ पाएंगे और उसे सुधारने की प्रक्रिया शुरू कर पाएंगे। आप देख रहे हो दोस्तों, मेरे वीडियो का टॉपिक पेंशनर अपना पीपीओ देखना सीखें। आज मैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा बताऊंगा, बारीकी से बताऊंगा कि आपने अपने पीपीओ को किस प्रकार से देखना है और समझना है। दूसरा, कैसे निकालते हैं सही पेंशन, आपकी सही पेंशन किस प्रकार से निकाली जाती है, क्या है उसका फॉर्मूला, वह भी बताऊंगा। और दोस्तों उसके बाद अपना पीपीओ चेक करना, कोई गलतियां होंगी तो उसको आप समय पर सुधार लेना। आपको पता ही है दोस्तों, सभी को पता है कि यह एक स्पर्श का पीपीओ है। तो मैं ऐसे ही दो पीपीओ लेकर के आया हूं, एक तो प्री 2016 का है, एक पोस्ट 2016 का है। इनमें क्या अंतर है उसको भी थोड़ा आगे बताऊंगा, इसलिए मैं दो पीपीओ लेकर के आया हूं। अब मैं आपको बारीकी से ऊपर से लेकर नीचे तक आपको इसको पूरा बताता हूं। सबसे पहले आप ऊपर देख रहे हैं दोस्तों, यहां पर लिखा हुआ है पीपीओ नंबर। जी हाँ दोस्तों, ये पीपीओ नंबर आपका स्पर्श का पीपीओ नंबर है, ठीक है। इसके नीचे लिखा हुआ है आपका ई पीपीओ नंबर, तो ये है दोस्तों आपका यहां पर ई पीपीओ नंबर, ठीक है। आगे आप देख रहे हो दोस्तों कॉरिजेंडम नंबर, यहां पे आप 7 नंबर देख रहे हैं, यानी कि दोस्तों आपने कुछ सुधार प्रक्रिया इसमें की है अपने प्रोफाइल में जाकर के, और उसमें सुधार हुआ है। कितनी बार सुधार हुआ है, कौन सा वाला आपका कॉरिजेंडम पीपीओ जारी किया गया है, तो यहां पर जो है जैसे इन्होंने सुधार किए होंगे तो 7वीं बार जो है इनका कॉरिजेंडम पीपीओ स्पर्श ने जो है सुधार करके अपलोड किया, यानी कि 7वें नंबर का। ओके, इसके बाद आप देख रहे होंगे दोस्तों रेजिमेंटल नंबर, तो जो आर्मी नंबर होता है, सर्विस नंबर होता है, आपका जीपीएफ नंबर होता है, वो यहाँ पर मेंशन रहता है। और ये आ जाता है दोस्तों आपकी सर्विस डिटेल पर, ठीक है। ऊपर तो कॉरिजेंडम पीपीओ डिटेल है, इसके बाद दूसरे में आ जाता है आपका सर्विस डिटेल। सर्विस डिटेल में रेजिमेंटल नंबर, आपका रैंक लास्ट हेल्ड, कि आप जब रिटायरमेंट आए थे तो आपका क्या रैंक था, आपका ग्रुप एक्स है, वाई है, यहाँ पर लिखा रहेगा। आपका रिकॉर्ड ऑफिस लिखा रहेगा, यहाँ पर जिस भी रिकॉर्ड ऑफिस से होंगे, गढ़वाल राइफल से, राजदीप से या किसी से भी रहेंगे तो लिखा रहेगा। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस यहाँ पर लिखी रहेगी दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कोई ओएसएल हो जाता है, एडब्ल्यूएल हो जाता है, जो कि नॉन क्वालिफाइंग सर्विस में आता है, तो यहाँ पर मेंशन रहेगा। नेट क्वालिफाइंग सर्विस, इन्होंने कितनी सेवा सेना के अंदर दी है, जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है 17 साल 2 महीने 23 दिन, एक दिन यहाँ पर जो है मेंशन रहता है। डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग, इसके इनके ऊपर जो है कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग तो नहीं है, नो या यस जैसा भी रहेगा, ठीक है ना। लोडिंग इन एज, अब आगे देख रहे होंगे डेट ऑफ इनरोलमेंट, कि ये सेना में कब भर्ती हुए थे, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज, जब ये इनका डिस्चार्ज हुआ तो उनकी डेट भी यहाँ पर प्रॉपर डेट और ईयर मेंशन रहेगा। इनका ट्रेड, अगर कोई ट्रेड है तो ट्रेड भी मेंशन रहेगा। यहाँ पर दोस्तों नाम देख रहे हैं, इनका नाम यहाँ पर आपका पेंशनर का रहेगा। फॉर्मर सर्विस, जैसा कि आपको पता है जैसे डीएससी वाले हैं, उन्होंने आर्मी के अंदर सर्विस की है, तो और अगर डीएससी वाले का पीपीओ रहेगा तो यहाँ पर फॉर्मर सर्विस भी उनकी मेंशन रहेगी कि पहले जो है इनकी सर्विस इतनी रही है। अब देखिए यहाँ पे क्लॉज ऑफ डिस्चार्ज, कि डिस्चार्ज के क्या कारण थे, तो यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है एट ओन रिक्वेस्ट, ठीक है ना। तो जिस भी कारण से आप डिस्चार्ज हुए हैं पेंशनर, तो यहाँ पर उसका कारण लिखा हुआ रहेगा। कम्यूटेशन रिकमेंडेड, यानी कि आपको जो है कम्यूटेशन दिया गया है या नहीं दिया गया है, जैसे यहाँ पर यस लिखा हुआ है तो यानी कि आपको जो है रिटायरमेंट के दौरान कम्यूटेशन मिला हुआ है। अब सर्विस डिटेल के बाद आते हैं दोस्तों पर्सनल डिटेल में। आप देख रहे हैं पर्सनल डिटेल, पर्सनल डिटेल में आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका आधार नंबर आ जाएगा, आपका मोबाइल नंबर, ठीक है ना। कम्यूटेशन परसेंटेज, कि आपने जो है कम्यूटेशन कितना लिया है, तो 50%, ठीक है। इसके बाद आता है दोस्तों एड्रेस, जो आपका एड्रेस मेंशन है स्पर्श में, आपके सेवा के रिकॉर्ड में, तो वो यहाँ पर मेंशन रहेगा। आपकी नेशनैलिटी यहाँ पर रहेगी, आपका पैन नंबर यहाँ पर रहेगा, आपकी ईमेल आईडी रहेगी। आप देख रहे हो दोस्तों इनके सारी चीज मेंशन है, यानी कि इन्होंने पूरा अपडेट किया हुआ है स्पर्श में।
इसलिए कोई भी कॉलम आप इनका खाली नहीं देख रहे होंगे, चाहे आधार हो, मोबाइल हो, पैन हो, ईमेल हो, सब चीज इन्होंने वहां पर मेंशन की हुई है, अपडेट की हुई है। तो इनके पीपीओ में भी ये सारी चीजें निकल करके दिखाई दे रही हैं। अब इसके बाद आते हैं इनकी पे डिटेल। ठीक है, अब पे के बारे में रहता है पे लेवल। पे लेवल आप देख रहे हैं दोस्तों L05, यानी कि आपका जो भी पे लेवल रहेगा वहां पर लिखा रहेगा। और पे लेवल के ऊपर दोस्तों मैंने आपको बताया भी था कि अगर आपको समझना है कि आपका वहां पर लिखा रहता है L05, L06 जो भी रहेगा, तो आपको किस रैंक की पेंशन मिल रही है, भले वो एसीपी हो, एमएसीपी हो, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है, किसके अकॉर्डिंग पेंशन मिल रही है, L03, 4, 5, इसी के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं इक्वलेंट टू ये वाले रैंक। और इस पर मैंने आपके लिए पहले भी वीडियो बनाई थी, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख सकते हैं कि आपका पे लेवल क्या है और आपको किस जो है रैंक के इक्वलेंट जो है आपको पेंशन मिल रही है। इसके नीचे आप देख रहे हो दोस्तों मिलिट्री सर्विस पे, ठीक है ना। अब ये नायक रैंक के हैं तो 5200 रुपए ही मिलेगी इनको, ठीक है। तो 5200 रुपए यहाँ पर मिलिट्री सर्विस पे यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए क्लासिफिकेशन अलाउंस 200, ठीक है। अब जो जेसीओ होते हैं उनको तो नहीं मिलती, जो ओआर होते हैं दोस्तों उनको क्लासिफिकेशन अलाउंस भी मिलता है, किसी का 200, 300, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। पे इन पे मैट्रिक्स, अब देखिए यहां पर देख रहे हैं आप पे इन पे मैट्रिक्स, यानी कि जब 2016 के रिटायरी हैं तो पे मैट्रिक्स में जब ये रिटायरमेंट आए थे तो उनकी लास्ट बेसिक सैलरी क्या थी, तो जैसा कि यहां पर देख रहे हैं 35,900, ठीक है। अब यहां पर ग्रुप एक्स पे, अगर ये एक्स ग्रुप, अब ये तो वाई ग्रुप के हैं, तो एक्स ग्रुप होते तो एक्स ग्रुप पे इनकी कितनी थी, ठीक है। और लास्ट इमोलमेंट ड्रॉन, अब ये लास्ट इमोलमेंट ड्रॉन क्या होता है दोस्तों, मैं आपको इस चीज को समझाता हूं और इसी चीज से आपको पता भी लग जाएगा कि आपकी पेंशन बनती कैसी है। लेकिन इससे पहले बताऊंगा दोस्तों कि ये 2016 के बाद के रिटायरी का है पे डिटेल, तो इनकी पे मैट्रिक। लेकिन जो 2016 से पहले के होंगे दोस्तों, इनका जो है इस प्रकार से नहीं लिखा रहेगा कि पे डिटेल ऐसे करके पे मैट्रिक, उनका क्या रहेगा दोस्तों, नोशनल पे डिटेल एज ऑन 1 जनवरी 2016। तो ये आप देख रहे हैं 2013 के रिटायरी थे, तो 2016 में जो 7th पे कमीशन था, तो नोशनल पे के अकॉर्डिंग दोस्तों इनकी कितनी पेंशन या इनकी कितनी सैलरी बननी चाहिए थी, इस चीज को यहां पर जो है दिखाया गया है, ठीक है, वो नोशनल पे के अकॉर्डिंग। लेकिन जो है इनकी एक्चुअल यहां पर दिखाई आपको दे रही है। अब जो है आपको मैं बताऊंगा कि आपकी जो पेंशन है वो किस प्रकार से निकाली जाती है, बेसिक पेंशन किस प्रकार से निकाली जाती है। देखिए एक तो नोशनल पे डिटेल है, मैंने आपको बता ही दिया है, जो कि एज ऑन 1 जनवरी 2016, यानी कि जो पहले के आए थे रिटायर, तो 1 जनवरी 2016 को उनकी नोशनल पे डिटेल क्या है। और जो 16 के बाद आए हैं लास्ट इमोलमेंट ड्राउन, ठीक है, यानी कि अंत में जब जब वो रिटायरमेंट आते हैं, डिस्चार्ज आए हैं जो 2016 के बाद के भी, ठीक है ना, तो उनको लास्ट, उनका लास्ट इमोलमेंट ड्रॉन, और लास्ट इमोलमेंट होता क्या है दोस्तों, लास्ट इमोलमेंट ड्रॉन बराबर क्या होता है दोस्तों, पे इन पे मैट्रिक्स, कि आप जब रिटायरमेंट आए थे, डिस्चार्ज आए थे, तो आपकी बेसिक सैलरी उस समय कितनी थी, पे मैट्रिक्स में क्या थी, ठीक है, ओके। इसके बाद जो है प्लस एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे भी उसमें जोड़ा जाएगा। जिनको एक्स ग्रुप पे मिलती है तो उनकी एक्स ग्रुप पे भी जोड़ी जाएगी। जिनको क्लास अलाउंस मिलता है, जैसे मैंने आपको बताया जेसीओ को तो नहीं मिलता है, लेकिन जिनको क्लास अलाउंस मिलता है, क्लास अलाउंस भी यहां पर जोड़ा जाएगा। तो यहां पर मैंने इन्हीं की ये वाले पीपीओ, इनका पूरा डिटेल यहां पर लिया है, ठीक है, इनका पूरा ये 35,900 ये हो गई पे इन पे मैट्रिक्स। एमएसपी 5200 रुपए, ग्रुप एक्स पे इनको नहीं मिलती तो 0 हो गया, ठीक है। 200 रुपए इनको क्लास अलाउंस मिलता है, और जो टोटल इसको जोड़ते हैं दोस्तों तो इनका बनता है 41,300 रुपए। अब आप थोड़ा सा यहां पर अगर पीपीओ में जाएंगे तो यहां पर दोस्तों कंफ्यूज मत होना, यहां पर लास्ट इमोलमेंट ड्रॉन जो है 41,100 रुपए दिखा रहा है, तो वो दिखा रहा है आपका लास्ट पे मैट्रिक्स प्लस मिलिट्री सर्विस पे। लेकिन जो आपकी पेंशन बनती है उसमें जो है 200 जो आपको क्लास पे मिलती है वह भी जोड़ा गया, तो यहाँ पे 41,100 में मैंने 200 रुपए और जोड़ दिया है, तो वो हो गया है 41,300। अब पेंशन बराबर क्या होगी दोस्तों, लास्ट इमोलमेंट ड्रॉन और एवरेज पे लास्ट 10 मंथ /2, यानी कि बटे 2। अब आप लोगों से कई पेंशनर्स को दोस्तों यह भी पता नहीं होगा कि
जो पेंशन बनती है आपकी, या तो उसका यह फॉर्मूला रहता है जो आपको सैलरी, बेसिक सैलरी रहती है, एमएसपी, ग्रुप पे, क्लास अलाउंस बटे 2, उसका आधा हो जाता है, 50% हो जाता है, या फिर ये वाला फॉर्मूला किसी को नहीं पता होगा कि एवरेज पे लास्ट 10 मंथ, अगर जो है आपकी लास्ट के जो सर्विस के अंतिम 10 महीने होती हैं तो उसको जोड़ करके बटे 10 कर दिया जाता है, बटे 10 कर दिया जाता है। तो इसमें से या तो जैसे इनका 41,300 है, अगर इससे ज्यादा आ रही होगी तो इसको लिया जाएगा, यानी कि इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो, लास्ट इनवॉल्वमेंट ड्रॉन या फिर एवरेज लास्ट 10 मंथ का एवरेज, इन दोनों में से जो भी ज्यादा हो उसमें जो है 2 का भाग करके यानी कि 50% करके उसको आपको पेंशन दिया जाता है। तो आप पेंशन देख रहे हैं, जो इनकी पेंशन बनेगी 41,300 रुपए बटे 2, यानी कि इसका 50%, 20,650 रुपए इनकी बनेगी बेसिक पेंशन, ठीक है ना। और इसी प्रकार से आप अपनी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आप यहां पर देख रहे हैं 20,650 रुपए इनकी बेसिक पेंशन बन रही है। ओआरओपी के ऊपर भी आऊंगा दोस्तों, लेकिन अभी आगे बढ़ता हूं क्योंकि अभी मैं पीपीओ के बारे में आपको बता रहा हूं, ठीक है। आप समझ ही गए होंगे कि आपकी पेंशन किस प्रकार से निकाली जाती है और ये किस प्रकार से दे रहा है, ठीक है। प्री 2016 का किस प्रकार से दिया है और पोस्ट 2016 का, ठीक है। ये तो एक्चुअल फिगर दिखाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नीचे आता है स्पाउस डिटेल। स्पाउस का मतलब ये आप समझते ही हैं, उनके पति या पत्नी जो कि पेंशन के हकदार हैं, फैमिली पेंशन के पहले हकदार हैं, ठीक है। उनका यहाँ पर नाम रहेगा, उनका डेट ऑफ बर्थ रहेगा, उनका आधार, मोबाइल नंबर। और दोस्तों ये चीजें तभी रहेंगी, मोबाइल नंबर, आधार, जब आपने भी अपडेट किया हुआ है स्पाउस में जाकर के। इन्होंने सारी चीजें अपडेट की हैं तो वो सारी चीजें दिखा भी रहा है, ठीक है। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर दिखाई देगा, मैरिड, नेशनलिटी इंडियन आप देख रहे हैं। इनका पैन नंबर भी अगर आपने जो है अपडेट किया होगा स्पाउस में जाकर के तो पैन नंबर भी जो है स्पाउस का दिखाई देगा। अगर आपने ईमेल अपडेट किया है तो ईमेल भी दिखाई देगा, जैसे कि इनका मोबाइल नंबर भी दिखाई दे रहा है। ये चीजें अपडेट की हुई है। इसके नीचे आप देखेंगे दोस्तों फैमिली डिटेल। जी हाँ, फैमिली डिटेल में देखें दोस्तों, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो इनके डिपेंडेंट्स हैं, नेम ऑफ डिपेंडेंट्स, इनके बच्चों के नाम देख रहे हैं। इन्होंने पूरा प्रॉपर यहाँ पर अपडेट किया था। तीनों बच्चों के नाम है, बेटा है, बेटी है, अनमैरिड है, उनकी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपर आ रखा है यहाँ पर। फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यस, नो, मेंटली चैलेंज है। अब देखिए फिजिकल हैंडीकैप्ड और मेंटली चैलेंज यहाँ पर क्यों लिखा रहता है, बेसिकली अगर किसी का यस रहेगा तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि बाद में भी, यानी कि उनके लिए उम्र का क्राइटेरिया फिर नहीं होता है, तो उनको जो है दोनों के बाद, स्पाउस के बाद जो है वो फैमिली पेंशनर्स के हकदार होते हैं एक स्पेसिफिक उम्र के बाद भी। लाइफ टाइम के लिए जो है ये हो सकते हैं अगर जो है इनकी इनकम जो है एक स्पेसिफिक इनकम से ज्यादा ना हो। तो इसका अलग सा मुद्दा है दोस्तों। फैमिली पेंशन में जो है डिपेंडेंट जो पेंशन होती है वो अलग है, ठीक है। ओके, करंट बेनिफिशियरी डिटेल। अब देखिए दोस्तों कई लोगों के यहाँ नहीं रहेंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं इनका जो है फैमिली का डिटेल नहीं है, इन्होंने अपडेट नहीं किया है, ठीक है। इसलिए इनका नहीं है। आप लोगों में से कई के नहीं हो सकते, लेकिन जो है अगर आप प्रॉपर मेंटेन किया हुआ है तो होएगा वहां पे, ठीक है। अब देखिए करंट बेनिफिशियरी डिटेल में आएगा पेंशनर नेम, उन पेंशनर का नाम आ जाएगा, ठीक है। ये बैंक की जो करंट बेनिफिशियरी, मतलब अभी जो है पेंशन मिल किसको रही है, करंट बेनिफिशियरी, समझ रहे बात को। तो भैया इनको मिल रही है, अभी यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, कौन से बैंक में, स्टेट बैंक में है, पीएनबी में, जिसमें भी है वो बैंक का नाम रहेगा, बैंक का एड्रेस रहेगा, इनका आईएफएससी कोड यहाँ पर जो है मेंशन रहेगा, क्या अकाउंट नंबर है वो भी यहाँ पर मेंशन रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं करंट पेंशनरी इंटाइटलमेंट, टाइप ऑफ पेंशन, सर्विस पेंशन। आप देख रहे हैं कि इनका इंटाइटलमेंट क्या है, जो करंट पेंशनर हैं तो उनका इंटाइटलमेंट है, जो टाइप ऑफ पेंशन है वो सर्विस पेंशन, यानी कि इनको सर्विस पेंशन मिल रही है। जिनको फैमिली पेंशन मिल रही होगी तो उनको यहां पर फैमिली पेंशन मेंशन रहेगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं रिकरिंग पेमेंट्स, कि इनको जो है अभी जो है कितना पेमेंट का भुगतान हो रहा है। इनकी सर्विस पेंशन आप देख रहे हैं, ठीक है। सर्विस पेंशन आपको पता है 20,650 मैंने आपको निकाल ही दिया था। इसके बाद कम्यूटेड सर्विस पेंशन 4,012 रुपए, यानी कि जो है जो इनके कम्यूटेशन की रिकवरी होती है वो होती है 4,012 रुपए। और रेसिडुअल सर्विस पेंशन 16,638 रुपए। अब आप ये सोच रहे हो कि रेसिडुअल
सर्विस पेंशन क्या होती है? देखिए दोस्तों, जो सर्विस पेंशन होती है आपकी, उसमें से अगर जो है कम्यूटेड सर्विस पेंशन अगर आप इससे घटा देंगे तो आपका बचता है ये वाला, ठीक है। तो इतना आपको मिल रहा होता है। हालांकि आपको जो डीआर है, महंगाई राहत है, वो पूरे सर्विस पेंशन पर मिलती है, लेकिन जो है इतना आपको घटा के जो है रेजिडुअल सर्विस पेंशन आपको दिखा रहा है। इस चीज को आप समझ ही गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन। आप इस चीज को समझ सकते हैं कि जो आपको कम्यूटेशन मिला है, ठीक है ना, वो कम्यूटेशन की यहाँ पर डिटेल रहेगी। अब डिटेल आप यहाँ पर देख ही रहे दोस्तों, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ पेंशन अमाउंटिंग 4,39,844 हैज ऑलरेडी बीन पेड, यानी कि जो है इनको 4,39,844 रुपए जो है इनको कम्यूटेशन के तौर पर मिला था, और 4,012 रुपए जो है इसकी रिकवरी हो रही है, और 15 साल के लिए होगी, ठीक है, जब से भी कटा है। और कईयों के पीपीओ में जिनको दोस्तों एक से ज्यादा बार भी जो है कम्यूटेशन का अमाउंट मिला है, तो उनके ये भी चीज मेंशन है कि कब मिला है और कब तक उसकी रिकवरी होगी, तो इसमें कई लोगों को डाउट रहते हैं। अब देखिए एक और चीज है इसमें, कॉरिजेंडम डिटेल, ठीक है। अब कॉरिजेंडम डिटेल का मतलब क्या है दोस्तों, कि आपने कुछ करेक्शन किए हैं वहां पर। देखिए करेक्शन किए हैं तो यहाँ पे जैसे दिखा रहा है कॉरिजेंडम ओल्ड वैल्यू डिपेंडेंट एडेड, तो इन्होंने डिपेंडेंट को वहां पर जो है ऐड किया, डिपेंडेंट को ऐड किया था। पेंशनर इनिशियल रैंक इन्होंने जो है वहां पर सही किया था, तो ये चीजें नई वैल्यू, यानी कि ये चीज सही हो चुकी है। और इसमें एक चीज और देखेंगे, देखिए इनको तो ओआरओपी लागू नहीं था, क्योंकि एट ओन रिक्वेस्ट आए थे 2016 में, और आपको पता है 30 जून 2014 और उससे पहले के जो आए हैं उनको जो है जो ये भी देखिए एट ओन रिक्वेस्ट में है, लेकिन 2013 के हैं, इनको ओआरओपी लागू है। अब फर्क देखिए कितना पड़ जाता है, ये भी नायक आए हैं, ये भी नायक आए हैं, ठीक है ना, हवलदार की इनको भी मिल रही है, लेकिन जो है 20,650 से आगे नहीं बढ़ पाए हैं। लेकिन जो प्री 2014 के थे, ठीक है ना, 30 जून 2014 से पहले के रिटायरी थे, तो इनको ओआरओपी 1 का भी लाभ मिला और 2 का भी लाभ मिला, और 21,782 रुपए अब जो है ये पेंशन ले रहे हैं हवलदार की। अब आप यहां पर देख ही रहे हैं कि कम से कम 1200-1300 रुपए का तो बेसिक में लगा लीजिए आप, ठीक है, इतना अंतर यहां पर आ गया, और 500 रुपए और डीआर के रूप में लगा लीजिए, तो कम से कम जो है 2,000 रुपए के करीबन जो है ये इनसे ज्यादा पेंशन ले रहे हैं। तो यहां पर क्या रहता है दोस्तों, जिनका जो है पुराना पेंशन था, जैसे कि इनको पहले कितनी मिल रही थी, इनको मिल रही थी दोस्तों 19,650 रुपए पेंशन मिल रही थी, बेसिक पेंशन। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो इनकी कॉरिजेंडल डिटेल है, इसमें ओल्ड वैल्यू में क्या लिखा हुआ है, इनकी सर्विस पेंशन थी 19,650 रुपए, ठीक है। अब न्यू वैल्यू आप यहां पर देख रहे हैं 21,782 रुपए, यानी कि 19,650 से ओआरओपी में बढ़कर के इनकी पेंशन कितनी हो गई है, 21,782 रुपए। तो दोस्तों आई होप कि यह वीडियो देखकर आपको काफी कुछ समझ में आया होगा कि आपने अपना जो पीपीओ है उसको किस प्रकार से देखना है, जो उनकी डिटेल्स हैं उनका मतलब क्या है, आपकी जो पेंशन है वो कितनी बननी चाहिए थी, क्या उसमें रिवीजन हुआ है या नहीं हुआ है, आपके जो फैमिली डिटेल्स हैं वो सही हैं नहीं है, आपके पीपीओ में आधार पैन सारी चीजें चढ़ी हुई हैं नहीं है दोस्तों, तो आप जो है स्पर्श में जाकर के इनको अपडेट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप अपडेट करेंगे तो आपका कॉरिजेंडम पीपीओ जो है जारी होगा और उसमें ये चीजें सही होंगी, लेकिन इसके लिए आपको वहां पर प्रूफ भी लगाने होंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको जानकारी भरी लगी हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें ना करें, क्योंकि लाइक करने में अंगूठा जाता है, अंगूठा उसमें टच करना पड़ता है, काफी समय लग जाता है, लेकिन इतना ही समय जो है अगर आपके पास है तो उसे शेयर कर दें अन्य पेंशनर्स को, ताकि वो भी जो है इस चीज को समझ सकें, इसका लाभ उठा सकें। अगर इसमें कुछ कमी है तो उसमें सही समय पर सुधार करने की प्रक्रिया शुरू कर सकें, ताकि उनको फाइनेंशियली या भविष्य में किसी भी प्रकार का लॉस ना हो। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।